ठीक। हाँ जी, तो संजीवनी शक्ति क्या है? हमारी तीन जो देव हैं उनकी शक्तियां, तीन शक्तियां अलग अलग। हर व्यक्ति बिना शक्ति के नहीं होता। शक्ति नहीं होगी तो वो सब हो गया, है ना। तो ब्रह्मा जी की शक्ति का नाम है प्राण शक्ति, जिसकी कल साधनाएं अपन ने पूरी की थी। आज है संजीवनी शक्ति, जो भगवान शंकर की शक्ति का नाम है। और तीसरी है चेतन शक्ति, जो भगवान विष्णु की शक्ति का नाम है। तो आज संजीवनी शक्ति पर हम चर्चा करें। देखिए, संजीवनी शक्ति क्या है। देखो, संजीवनी शक्ति, आपने प्राण शक्ति देखी नहीं है। प्राण शक्ति देख नहीं सकते आप। चेतन शक्ति भी आप देख नहीं सकते। लेकिन संजीवनी शक्ति ऐसी जिसे आप देख भी सकते हैं, इसे स्पर्श भी कर सकते हैं, और इसको अपने संपर्क में भी ले सकते हैं। जितना आप इसे देखेंगे, जितने आप इसके संपर्क में होंगे, उतनी ये आपकी बात करें। जिस तरह से आपके शरीर के अंग आपकी बात मानते हैं ना, आपको कुछ होगा तो हाथ तुरंत वहां पहुंच जाएगा। इसी तरह से संजीवनी शक्ति से अगर आप संपर्क अधिक बनाएंगे, तो ये भी आपका उसी तरह से बात मानेंगी जैसे आपके अंग मानते हैं। ठीक है। तो संजीवनी शक्ति को देखो कैसे देखेंगे। देखो, पहली बात क्या है कि तीन शक्तियां जो है, प्राण शक्ति तो हमें जीवन प्रदान करती है। संजीवनी शक्ति हमारी विध्वंस करती है, हमारी बुराइयों को, हमारी बीमारियों को, हमारी नेगेटिविटीज को, सबको समाप्त, हमारी असफलताओं को, इन सबको भस्म करती है। और चेतन शक्ति हमें चेतनता प्रदान करती है। तो संजीवनी शक्ति को कैसे देखेंगे? आप अपनी छत पे दिन में, जब सूर्य निकला हो, दिन में जाएं या खुले आसमान में खड़े हों, सूर्य की तरफ अपना पीठ करें और सामने 5 फुट की दूरी पर ऊपर देखें। जब ऊपर आप देखेंगे कुछ देर तक, तो वहां आपको कुछ चमकते हुए पुच्छल तारे दिखाई देंगे। उन पुच्छल तारों को आप कंटिन्यू देखते रहिए। कुछ देर बाद क्या होगा, उनकी पूंछ हट जाएगी और वो गोल जो है चमकते हुए तारे हो जाएंगे। समझ रहे? अब जितना आप उसको सिर्फ सुबह। देखते रहेंगे, तो वो पुंज इकट्ठे होके आपकी तरफ आना शुरू कर देंगे। अगर आप रोज इन्हें देखेंगे, तो ये आपके संपर्क में आ जाएंगे, आपकी बात मानने लगेंगे। तो ये देखना बहुत आवश्यक है। ये डेली कितने देख, बजे का मतलब, सुबह का ही समय रहेगा केवल या कभी भी? किसी भी समय देख लो आप। जिस समय सूर्य हो, मतलब सूर्य के अपोजिट में आपको देखना है, 5 फुट ऊपर। आप थोड़े 5 मिनट भी देखेंगे तो उतने में आपको पुच्छल तारे दिखाई देने लगेंगे। फिर वो धीरे धीरे पुच्छल तारे की पूंछें हट जाएंगी। गोल जो है चमकदार सफेद जो है आपको वो दिखेंगे। वो झुंड इकट्ठा होकर आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो ये रोज देखना है आपको। अगर रोज देखेंगे, तो वो संपर्क आपका उससे बन जाएगा। फिर वो आपकी आपकी हर बात स्वतः समझ लेगी और फिर आपके हिसाब से चलने लगेगा। तो ये तो उसको देखना होगा। दूसरा क्या है, आप अपना ऑरा या संजीवनी शक्ति को टच कैसे करेंगे? आप दोनों हाथ रगड़िए ऐसे 21 बार कम से कम। सब उंगली भी रगड़ना चाहिए, गद्दी पूरे रगड़ना चाहिए। अब ऐसे करिए दूर, और फिर धीरे धीरे लाइए अपनी तरफ। धीरे धीरे लाइए। जब आप धीरे धीरे लाएंगे, तो कोई एक स्थान ऐसा आएगा जहां ये दोनों हाथ रुक जाएंगे। मतलब इनको कुछ धक्का सा लगा, कुछ ऐसा लगेगा जैसे किसी से टच कर रहे हैं। तो जहां ये आपके हाथ रुक जाते हैं, समझ लीजिएगा आपका ऑरा वही है। और वहीं संजीवनी शक्ति को आपने टच कर लिया और अपना ऑरा भी नाप लिया। अपना ऑरा आप नाप सकते हैं इस तरह से। जहां अंदर ऐसा लगता है गुरुजी जैसे दबाने पर कुछ अंदर जा रहा है और फिर वापस धकेल रहा है। जिनका ऑरा सही होगा ना, उनको जो है दूर, मतलब बड़ा होगा उनका ऑरा। और जिनका कमजोर होगा, उनके हाथ चले आएंगे ऐसे, छोटा होगा उनका ऑरा। ये ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा सबका। ये ऑरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपका सुरक्षा चक्र है एक तरह से। अगर ये स्ट्रांग होगा, बड़ा होगा,
ऋषि मुनियों के ओरा तो होते हैं किलोमीटरों में, और महापुरुषों के ओरा जो है वो भी इतने होते हैं कि 200-400-500 मीटर तक तो होते ही। गुरुजी ये लगभग इतना तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस एनर्जी को, बीच हाँ में जो ठीक ऐसा लग रहा है, धक पानी में। कम से कम 2 फुट तो होनी चाहिए। 2 फुट से कम नहीं होना चाहिए, 2 फुट से कम है माने आप बहुत कमजोर हो। हाँ ये अभी तो शायद, हाँ अभी लग रहा है मुझे। ठीक है। और खींच सकता हूँ। अच्छा देखो, अब दूसरा एक तरीका और है। अपने सामने कोई सफेद दीवार की तरफ देखो, अपने सामने ऐसे अंगूठा करो और उस पे एक टक देखेंगे। अब जब आप एक टक देखेंगे तो उसके चारों तरफ एक एक जो है रिंग सी आ जाएगी, चमकदार। जैसे आपने देखा हो अपने अपने चारों तरफ भी एक ऑरा होता है ना, तो वो आप ऐसे देख सकते हैं। ऐसे देखिए। दूसरा क्या है कि बड़े शीशा हो उसके सामने खड़े हो जाइए, बड़े शीशे में अपने कंधे पर देखो, उसमें जो है धीरे धीरे आपका पूरे शरीर के चारों तरफ चमकदार लाइन आ जाएगी। लेकिन शीशा में देखने में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, शीशा में कुछ नहीं दिखेगा। कई बार आपको बहुत भयानक चीजें दिख जाएंगी, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है ना। बहुत से लोग जो है शीशा में डरने की वजह से नहीं देखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये तो आप इस तरह से तो आपने संजीवनी शक्ति को देखा, ठीक है ना, और उसको टच कर लिया। ये जो है, अब इसके आगे क्या है देखो। संजीवनी शक्ति करती क्या क्या है। हमारा जो शरीर है कोशाओं से बना है ना। कोशाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से पूरा शरीर बनता है। अंग तंत्र। और हर कोशा में बहुत सारी चक्र हैं। हमारे शरीर में जो है बिलियंस में चक्र हैं। हर कोशा में चक्र है, और हर चक्र में एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी सप्लाई करता है। समझ रहे। और पूरे शरीर में चक्र, सूक्ष्म शरीर है, चक्र हैं, 7 चक्र हैं। चक्र तो बहुत सारे हैं, प्रमुख 7 हैं। नाड़ियां हैं 72,000। तो ये सब जो है इन सबको संजीवनी शक्ति ही कंट्रोल करती है। अगर अच्छा जो बने हैं, बनते कैसे हैं? तत्व से, 5 तत्व से बना है ना हमारा शरीर, है ना। मतलब 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तत्व से जो है निर्माण होता है, तत्व से कोशाएं बनती हैं, कोशाओं से ऊतक बनते हैं। पूरी बॉडी जो है तत्व से बनती है, और तत्व से ही चलती है। तत्व का कंट्रोलर है संजीवनी शक्ति। अगर तत्व आपके अनबैलेंस हो जाते हैं तो आपको समस्याएं पैदा हो जाती हैं, आप बीमारियां हो जाती हैं, दुनिया की समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए हमें अपने तत्वों को भी हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या होता है, एक संजीवनी उपचार होता है, वो करना पड़ता है। वो संजीवनी उपचार कैसे होता है, देखिए। जैसे मान लिया आपको अपना या किसी और का संजीवनी उपचार करना है, तो संजीवनी उपचार में क्या क्या होता है। पहले तो आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव, आप अपनी संजीवनी शक्ति मुझे प्रदान करें। फिर हे सिद्ध गुरु, आपने जो संजीवनी शक्ति प्राप्त की है वो मुझे प्रदान करने की कृपा करें, और मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा करें, और मुझको जो है संजीवनी शक्ति प्रदान कर मेरा उपचार करें। इस तरह से आप प्रार्थना करें। फिर इसमें क्या होता है, एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है। कोई भी एक बड़ा सा रुद्राक्ष हो, एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होती है। एक महामृत्युंजय यंत्र अगर पहन लें गले में तो वो ज्यादा बेटर रहता है, उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि ये महामृत्युंजय की ही ये संजीवनी शक्ति है, शिव भगवान शिव की शक्ति है ना। तो इस तरह से उसको फिर क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको खुद का उपचार करना है, तो आप जो है अपने आप से परमिशन लेंगे कि मैं अपना उपचार कर रहा हूँ, और उस संजीवनी शक्ति से भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे सामने एक स्ट्रेचर प्रदान करें। एक स्ट्रेचर सा आ जाएगा आपको सामने। फिर आप अपने आप को या जिसको भी उपचार करना है उससे अनुरोध करेंगे कि आप जो है अपने आभा मंडल को इस स्ट्रेचर पर लिटा दें। वो लेट गया। फिर आप जो है अपने हाथों से, एक हाथ तो आपने ऐसे निकाला, जैसे पानी आप ऐसे निकालेंगे तो ऐसा बना लिया दाएं हाथ, और बाएं हाथ में रुद्राक्ष ले लिया। संजीवनी शक्ति से प्रार्थना की कि कृपया हमारे सामने स्ट्रेचर पर जो भी है उसका उपचार करें। बस 10 बार आपने ऊपर से किया, 10 बार साइड से किया, 10 बार यहाँ से किया, फिर पलट दिया, 10 बार नीचे से। इस तरह से 10-10 बार, 40 बार आपने किया। और लेकिन इसमें ऐसे नहीं फेंकते कि ऐसे फेंक दिया। आपको एक बाल्टी में पानी रखना पड़ेगा, उसमें नमक डाल के रखिए। ये इसका ऑरा निकाल के बाल्टी में डालते हैं, इस तरह से बाल्टी में निकालते हैं। तो इससे जो ऑरा की सफाई हो गई और संजीवनी का उपचार हो गया।
ये ये उपचार होने के आंखें बाद बंद, है। आंखें इसमें खुली रखना है। हाँ, इसमें खुली रखना है, हाँ। इसमें खुली रखना है। अब जैसे अपना उच्चार कर रहे हैं तो आप अपने आप को बोले कि हम जो हमारा आभा मंडल इस पे लेट जाए। दूसरे का कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर बोले कि आप इस पे लेट जाएंगे, फिर उसका उपचार कर दीजिए। ये उपचार करेंगे आप तो 60% बीमारियां यहीं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हीलिंग का। अब इसके बाद करेंगे आप अपनी निगेटिविटी रिलीज करेंगे, उसकी एक साधना होती है। चलिए सीधे बैठिए सब लोग। प्रीति, ये मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगा दो। ये रखा है, इसको चार्जिंग पे लगा दो। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट जो है थोड़ा सा टाइट करें, बॉडी को गर्म करें, थोड़ा सा हीट हीट करें इस तरह से, या कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज, मतलब ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए थोड़ी, लेकिन आप ऐसे बैठे बैठे करें थोड़ा सा। उसके बाद गहरी सांसें लें। अब इसके बाद गहरी सांसें लें 16 बार कम से कम। गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। हाँ, गहरी सांस लें। अब इसके बाद दोनों हाथ आवाहन मुद्रा में करें। दोनों हाथ आवाहन मुद्रा में करें और बोलें, जो हम बोलेंगे वैसे आप बोलेंगे। हे दिव्य ऊर्जा, मुझ पर चमकती बिजली की तरह इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का तेज धार में शक्तिपात करें। क्या बोला? हे दिव्य ऊर्जा, मुझ पर चमकती बिजली की तरह इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का तेज धार के रूप में शक्तिपात करें। ठीक है। यह ऊर्जा मेरे सार चक्र से सभी चक्रों में, आभा मंडल की सभी परतों में, पूरे शरीर में जाए, मणिपुर और अनाहत चक्र में पीछे से भी जाए। इस तरह से। ठीक है। इन सभी की सफाई करें। ठीक है, जिसको लिया है वो तो को आभा मंडल व ऊर्जा चक्रों में मौजूद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी को विखंडित करके बाहर निकाल दें।
ठीक है। अब आप जो है ध्यान करेंगे कि आप जो है ऊपर से दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में, जैसे जो बिजली चमकती है ना, वो उसी तरह से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ठीक है, पूरे शरीर में जो है दिव्य ऊर्जा फैल रही है। अब दोनों हाथ ऐसे कर लें आशीर्वाद की मुद्रा में, जैसे आप आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद की मुद्रा में करें। भाव करें तो पूरी दिव्य एनर्जी मेरे शरीर में आ रही है और पूरी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। सब बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर पूरी एनर्जी, खराब दूषित ऊर्जाएं, बीमारी की दूषित, सब छिन्न भिन्न होकर शरीर से बाहर निकल रही, दोनों हाथों से नेगेटिव एनर्जी निकल रही। ठीक है, बस उन हाथों को दोनों को केवल देखते रहें कि हाँ यहाँ से निकल रही है। और पृथ्वी माता से बोले, हे पृथ्वी माता, आप मेरे सामने एक पाताली सुरंग बनाकर हमारे हाथों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी को पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। बस अब केवल देखना है कि हाथों से एनर्जी निकल रही है और पाताली सुरंग से पाताल में जाके भस्म हो रही है। काउंटिंग करेंगे अब रिवर्स। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। देखिए आपके हाथों से झुंझुनाहट सी निकल रही होगी, करंट सा निकल रहा होगा, उसको देखते रहें और रिवर्स काउंटिंग करते रहें। 90 के बाद 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब बोलेंगे, मैं पूरी तरह पॉजिटिव, पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह शुद्ध हो रहा हूँ। 3 बार, मैं पूरी तरह पॉजिटिव, पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह शुद्ध हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह पॉजिटिव, पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह शुद्ध हो रहा हूँ। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। बस प्रणाम करें संजीवनी शक्ति को, दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करें, अपने आप को प्रणाम करें। इससे आपकी पूरी नेगेटिविटी निकल। देखो, एक तो ये तरीका हो गया नेगेटिविटी का। दूसरा एक तरीका और है, बिल्कुल शॉर्ट। आप जो है आंख बंद करके आह्वान की मुद्रा बनाए, तो देखें कि संजीवनी शक्ति
और दिव्य ऊर्जा जो है हमारे सिर की तरफ आ रही है और सिर पे एक गोला सा बना के घूम रही है लगातार। भाव करेंगे कि शक्ति जो है दिव्य ऊर्जा आकर और सिर के ऊपर घूम रही है, खूब जोरों से घूम रही है। और जब वो घूमती रहे तो मन की उंगली से, आपको अपनी उंगली से नहीं, मन की उंगली से उसको ऐसे टच करना है, और टच करते ही पूरी एनर्जी आपके शरीर में फैलेगी और आपकी नेगेटिविटी बाहर होगी। जिस प्रयोग को करिए, ये तो छोटा सा प्रयोग है। भाव करिए कि आपके सिर के ऊपर जो है गोल चक्कर लगा रही है खूब दिव्य ऊर्जा, संजीवनी शक्ति घूम रही है जोरों से। अब मन ही मन एक जरा सी उंगली टच कर दें उसमें, गुब्बारा टाइप हो, वो फूटेगा, वो आपके पूरे शरीर में फैलेगी और नेगेटिविटी निकल जाएगी। करें, मन की उंगली से टच करें थोड़ा सा। चलिए, ठीक, ये दो तरीके होंगे। देखो, संजीवनी शक्ति क्या क्या करती है, आपकी असफलता, अगर आप कहीं काम में असफल हो रहे हैं, अच्छा करने के बाद भी आपको बुराई मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, हमें बुराई मिलती है ना। इसी तरह से आप जो है पॉजिटिव रहने के बाद भी नेगेटिव है, नकारात्मक रहते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि आप बहुत काबिलियत होने के बावजूद भी आप जो है पिछड़ जाते हैं, जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको रिटर्न नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है, कोई आदमी बीमार इतना है, उसका कई बार कई अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में चिकित्सा उपचार होने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं होता। इस तरह की हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं, इन सब को, हमारे जीवन को संजीवनी शक्ति पल पल देख रही है, ये सब कुछ हमारे जीवन के बारे में मालूम है ना। और ऑरा और चक्कर बिगड़ने की वजह से जो है हमारा शरीर डिस्टर्ब होने लगता है। इसीलिए संजीवनी उपचार आवश्यक है। दूसरा देखिए, उपचार के लिए या संजीवनी हीलिंग के लिए जो है आप में कुछ बातें होना बहुत जरूरी, जैसे आप सकारात्मक बने, पॉजिटिव रहे हमेशा। दूसरा, स्वीकार करें, तर्क ना करें, प्रकृति के नियमों के साथ चलें, जैविक घड़ी के अनुसार चलाएं अपने को। मीठा बोलें, कठोरता छोड़ें, दान करते रहें, हल्का खाएं, कम खाएं, ध्यान योग साधनाएं नियमित करें, है ना। ये सब इस तरह से करेंगे तो आप संजीवनी शक्ति आपसे संपर्क में ज्यादातर रहेगी। अब जो है संजीवनी शक्ति आपकी समझ में आ गई। अब इसकी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, इसकी हीलिंग भी की जाती है, समझे सर। अब हो जाएगी अभी हीलिंग, चलो हीलिंग भी आज ही हो जाए, है ना। हीलिंग के लिए देखो, इसका मंत्र क्या है, ओम रोम जूम साह। इसको लिख लीजिए आप, ओम रोम जूम साह। संजीवनी रोम, ओम, ओम रोम हाँ, जूम जूम सह। साह, ओम रोम जूम शाह। ठीक है, इसका मंत्र करना पड़ेगा आपको रेगुलर। सवेरे उठ के एक गुरु मंत्र की माला और एक ये संजीवनी मंत्र की एक माला ले लीजिए, कहीं से स्फटिक की प्योर माला मिल जाए तो वो ले लीजिए। सवेरे आप पूजा करते हो, जो भी पूजा तो सभी करते करीब करीब हम लोग, तो उसी हाँ, समय आप, अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र आपको मिला है, तो उसका जाप आप हर हालत में करें, जितना आपने आपके गुरु ने आदेश दिया हो, गुरु मंत्र का जाप करें। अब ये है कि ये मंत्र भी आप करें, संजीवनी मंत्र।
इसको लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं, है मेरे। हाँ, ये किसी से स्फटिक से ही करना है। किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत गुरु जी, एक बात और पूछनी थी। गुरु मंत्र है मेरे पास में, लेकिन मुझे इतना कुछ आदेश स्पष्ट नहीं है कि कितनी माला का जाप करना है। ये है कि जाप करना है नहीं। उसका। आपके गुरु ने बताया नहीं तो कितनी माला करना है? हाँ, कितनी माला का है ऐसा कुछ नहीं कहा है तो तो। कम से कम एक, आप। एक्चुअल में क्या होता है, देखो कोई भी मंत्र सिद्ध कब होता है, जब आप उसका पुरस्चरण करते हैं। पुरस्चरण अच्छा। होता है 1.25 लाख मंत्र के जाप से। जी। जब आप पुरस्चरण का संकल्प लेना पड़ता है, फिर उस हिसाब से आपको, आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा कितनी माला पर डे होंगी, तो हमारा 1.25 लाख हो जाएगा। 1.25 लाख अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो वो कितने समय में का, एक ही दिन का रहता है क्या गुरु जी? नहीं नहीं, एक दिन में नहीं। उसका तो टाइम बांध हाँ। दीजिए कि जैसे आपको 11 दिन में करना है या 21 दिन में करना अच्छा। है, उस हिसाब से आप उसको बांट लो मालाओं को। अच्छा, अपना संकल्प अपन ले लें पहले ऐसे ही हाँ, हाथ अपना जोड़कर, और उसके संकल्प बाद ले उसका लें। जाप अपन शुरू उसके कर बाद दें। अपना हिसाब लगा लें कितनी माला पर डे की हमें कितने दिन में होगा, वो संकल्प करके और उतने दिन में पूरा करें पुरस्चरण। पुरस्चरण इसका करने के मैक्सिमम। बाद फिर उसका दशांश 10% मालाओं से हवन करें। अच्छा, जैसे मान आहुतियां लो दे। आपने 100 मालाएं की, तो जी। पूर्ण होने के बाद 10 तब मालाओं से आपको हवन करना पड़ेगा। आहुतियां डालना है। हाँ, ये पुरस्चरण की विधि है। पुरस्चरण आप अगर आपने कर लिया, आपको पता हो श्री राम शर्मा आचार्य ने कितना 24 लाख पुरस्चरण किए थे। 24 लाख। और हाँ, वो बहुत ऐसे होता थे है। कि एक ही समय में कई जगह उपस्थित होते थे। सिद्ध पुरुष थे वो बहुत। वो तो सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष हम भी बन जी। सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, वो करना है। अपने अंदर देखिए, ही। साधना का मार्ग जो है इतना इजी नहीं है जितना आजकल के लोग कहते हैं। साधना में ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया उतने में आपको फल मिलता है, ऐसा होता ही नहीं, ना हो सकता। जीवन भर लग जाता है वो। साधना में तो, और फिर ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर डिपेंड करता है। देखो, अगर आप गुरु। अपने गुरु के प्रति ही समर्पित हो जाओ, तो उसी की कृपा ही से सब कुछ हो जाएगा। कोई माला की भी हाँ। जरूरत नहीं है। आपका समर्पण इतना मायने रखता है ना। गुरु जी, पुरस्चरण के लिए मैक्सिमम दिन ऐसा कुछ नहीं है ना? अपन चाहे उसको 3 महीने भी ले सकते हैं, या 21 दिन ही कंपलसरी रहता है, हाँ, ऐसा कुछ? लेकिन अब ऐसा है ना, नहीं ऐसा कोई टाइम तो नहीं है, लेकिन 21 दिन, देखो, या तो 21 दिन हो, या 33 दिन हो, या 45 दिन हो, जी। इतने में करना ठीक। चाहिए। ठीक है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर गैप नहीं होना एक दिन का हाँ, भी। गैप नहीं होता, डेली करना पड़ेगा। हाँ। हो गया तो फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करना पड़ता हाँ, है। डेली। एक्चुअल में साधना का मार्ग ऐसा है कि अगर आपने एक दिन गैप कर दिया, तो आप बैक होकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। समझ रहे हैं आप? अच्छा। इसलिए ये जी जी। नियमित और स्थान भी निश्चित, आसन भी निश्चित, ये सब निश्चित जी होना गुरु। चाहिए। ठीक है जी ना। गुरु। तो टाइम भी जी। हो गया, फिर आज तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है जी। ना। और कोई जी। प्रश्न हो एक तो, एक और कोई निवेदन था प्रश्न हो गुरु तो जी। है। हाँ, एक निवेदन था आपसे। कल की बोलिए। जो साधना है, क्योंकि आपने ये बताई, ये सब अनमोल चीजें हैं, इसको दोबारा से हम सुन पाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने ब्रह्मा जी वाली प्राण शक्ति वाली कल बताई थी, तो जब भी बीच में समय मिले तो उसको एक दिन रिपीट, इसको रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा हो हाँ, जाएगा। वो एक्चुअल में होता क्या है, 7 7 दिन का है ये प्रोग्राम। अब ये 7 दिन खत्म अच्छा। हुए तो फिर से वो रिपीट होगा अगले बैच में। अच्छा, तो उस हाँ समय हम ठीक है, ठीक रिकॉर्डिंग है। कर लेंगे। तो उसमें भी हम ज्वाइन कर सकते हैं आपको, हाँ उसमें हाँ, भी, है बिल्कुल, ना? आप बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जी। उसमें फिर अब अगली बार होगा तो उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जी जी कल हम गुरु। भूल गए थे एक्चुअल में रिकॉर्डिंग की, या तो जैसे जी, कोई आपने बात आज नहीं। याद दिलाया ऐसे याद दिलाती है करो। हाँ, अब मैं हम, कल याद दिला दूंगा। हाँ, तो वो हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करेंगे, है ना। जी जी। जी, इसको चलो भेज ठीक है। दीजिएगा रिकॉर्डिंग को ठीक है। आप। जी। जय हो, विजय हो, प्रणाम सर्वे आप। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, प्रणाम सभी को।